क्या सीज फायर एक दिखावा है? क्या 2 हफ्तों की शांति के पीछे छुपा है एक बड़ा तूफान? और क्या ईरान इस विराम का इस्तेमाल खुद को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए कर रहा है? क्योंकि जो खुफिया जानकारियां सामने आई हैं वो सिर्फ चौंकाने वाली नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए अलार्म है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। 2 हफ्तों के लिए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जरूर रुकी है, लेकिन जमीन के नीचे, पर्दे के पीछे और रणनीति के स्तर पर एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त इस्लामाबाद में शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इसी बीच जो खुलासा हुआ है उसने पूरी तस्वीर बदल दी है। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि चीन और रूस पर्दे के पीछे से ईरान को मजबूत करने में लगे हैं, यानी सामने शांति की बात और पीछे युद्ध की तैयारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस सीज फायर को गोल्डन टाइम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसका मकसद साफ है कि अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाया जाए और अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जाए, और अगर कल जंग फिर से शुरू हो जाए तो पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरा जाए। बताया जा रहा है कि चीन ईरान को मैन पैड्स यानी कंधे से दागे जाने वाले एंटी एयर मिसाइल सिस्टम देने की तैयारी में है। ये वही खतरनाक हथियार है जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर जेट्स को भी गिरा सकता है। 5 हफ्तों की जंग में ऐसे हथियार पहले ही बड़ा खतरा बन चुके हैं, और अगर ये संख्या बढ़ी तो हालात पूरी तरीके से बदल सकते हैं। यही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इन हथियारों को सीधे नहीं बल्कि किसी तीसरे देश के रास्ते ईरान तक पहुंचाया जा सकता है, यानी एक ऐसा गुप्त नेटवर्क तैयार हो रहा है जिसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। दूसरी ओर यह भी सामने आ रहा है कि चीनी कंपनियां ईरान को डुअल यूज टेक्नोलॉजी भी दे रही हैं, यानी ऐसी तकनीक जो दिखने में सिविलियन हो लेकिन इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जा सके। इससे ईरान न सिर्फ हथियार खरीद सकता है बल्कि खुद भी बना सकता है और अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या चीन और रूस खुलकर इस जंग में उतरना चाहते हैं या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक खेल है? इंटेलिजेंस सूत्रों का कहना है कि चीन जानता है कि सीधे जंग में उतरना उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन वो एक साइलेंट सपोर्टर बनकर ईरान के साथ खड़ा रहना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान का तेल है। चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक ईरान के तेल पर भी निर्भर करती है और वो किसी भी कीमत पर इस सप्लाई को सुरक्षित करना चाहता है। हालांकि वॉशिंगटन में मौजूद चीनी एम्बेसी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि चीन ने कभी किसी भी पक्ष को हथियार नहीं दिए हैं और वो हमेशा शांति की कोशिश करता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ साफ है तो फिर ये खुफिया रिपोर्ट्स बार बार एक ही दिशा में इशारा क्यों कर रही हैं? इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई है। पहले यह दावा किया जा रहा था कि हाल ही में गिराया गया एक फाइटर जेट संभावित तौर से F-15 एक हीट सीकिंग मिसाइल से टकराया था जो शायद कंधे से दागी गई थी। हालांकि यह साफ नहीं है कि वो मिसाइल कहां की बनी थी, लेकिन अब इन नई रिपोर्ट्स के बाद कई सवाल फिर से उठ खड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीज फायर टिक पाएगा या फिर यह सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति है? क्योंकि एक तरफ इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ हथियारों का खेल तेजी से हो रहा है। एक तरफ शांति की कोशिश है तो दूसरी तरफ जंग की तैयारी है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, ग्लोबल मार्केट हिल सकता है और दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकती है। तो क्या ईरान इस सीज फायर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देगा? क्या चीन और रूस की एक खामोश मदद दुनिया को एक नई जंग की तरफ धकेल रही है? इस बड़े कथित खुलासे पर आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।